नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो ऐसे दैत्यों की जो निर्दोष महात्माओं ऋषियों को मारकर खा जाते थे। दैत्य ऐसा क्यों करते थे, ये हमारे मन में जानने की उत्सुकता अवश्य होती है। इसकी जानकारी के लिए हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में दो दैत्य थे। एक का नाम आतापी था, दूसरे का नाम वातापी था। ये दोनों दैत्य रिश्ते में भाई भाई थे। मणिनगर में रहने वाले निशाचर इलवल का ही दूसरा नाम आतापी था। इसी का छोटा भाई था वातापी। कहा जाता है कि आतापी के पास बहुत सारा धन था जो उसने अपनी असुरी शक्तियों से इकट्ठा किया था। आतापी वातापी दोनों ही शक्तिशाली मायावी राक्षस थे। दोनों के पास ही असुरी शक्तियां भी थी। आतापी के पास एक विशेष शक्ति यह भी थी कि वह किसी भी मरे हुए व्यक्ति को आवाज लगाता तो वह जीवित हो उठता और फिर वह दोबारा वही पुराना शरीर धारण करके प्रकट हो जाता। वही वातापी किसी का भी रूप धारण कर सकता था। वह जब चाहे हाथी, बकरा, बैल आदि बन सकता था। एक बार अपने अहंकार में चूर निशाचर आतापी ने एक तपस्वी ब्राह्मण से इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र मांगा, तो ब्राह्मण ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद इन दैत्यों ने महात्माओं को, ब्राह्मणों को हत्या करना शुरू कर दिया। आतापी और वातापी का महात्माओं को मारने का तरीका भी बड़ा विचित्र था। वे ब्राह्मणों, महात्माओं को अपने यहाँ भोजन पर सादर सत्कार का निमंत्रण देते। महात्मा लोग जब उनके यहाँ भोजन करने का निमंत्रण पाकर आ जाते तो बड़ा भाई आतापी छोटे भाई वातापी को काट कर भोजन बना देता। भोजन कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता। कई प्रकार के स्वादिष्ट उत्तम भोजन को ग्रहण करके जब तृप्त महात्मा वापस अपने आश्रमों की ओर जाते तो आतापी असुर उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी दे देता था। जब महात्मा इन राक्षसों के घर से निकलते तभी बड़ा भाई आतापी अपने छोटे भाई को आवाज लगाता, वातापी, अरे ओ वातापी, बाहर आओ। आतापी की आवाज सुनकर वातापी महात्माओं के पेट को फाड़कर बाहर निकल आता, क्योंकि आतापी में यह शक्ति थी कि वह किसी भी मरे हुए व्यक्ति को आवाज लगाता तो वह जीवित होता और इसी शक्ति से वातापी आतापी के पुकारने से पुनः जीवित होकर महात्माओं को पेट फाड़कर बाहर निकल आता और महात्मा मर जाते। उसके बाद दोनों राक्षस महात्माओं को बड़ी तसल्ली से भोजन के रूप में खाते। इसी तरह से दोनों राक्षस अपने पूरे परिवार का पोषण करते। इसी प्रकार का छल एक बार दोनों राक्षसों ने महर्षि अकश्य के साथ किया था। अकश्य ऋषि जो एक बहुत बड़े वैदिक ऋषि थे और वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे, उन्होंने तो कई बार इस धरती को दैत्यों, राक्षसों और निशाचरों से मुक्त भी किया था। एक बार अकश्य मुनि को विवाह के पश्चात अचानक धन की आवश्यकता पड़ी, तो वह सबसे पहले सभी राजाओं में वैभव संपन्न राजा शुतर्वा के पास गए। शुतर्वा ने ऋषि अकश्य के सामने अपने आय व्यय का पूरा हिसाब रख दिया। ऋषिवर आय व्यय का ब्यौरा देखकर धन का अभाव समझ गए और कुछ भी सहायता उनसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अकश्य ऋषि राजा शुतर्वा के साथ राजा बृहत्स्वग के पास पहुंचे। वहां पर उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। इसके बाद ऋषिवर दोनों राजाओं के साथ महाधनी राजा त्रसदस्यु के पास गए, लेकिन इनके पास भी ऋषिवर को देने को पर्याप्त धन नहीं था। अकश्य ऋषि को इसके बाद इन तीनों राजाओं ने बताया कि आपकी धन की सहायता यहीं पास में रहने वाला एक बहुत ही धनवान दैत्य इलवल, जिसका एक नाम आतापी भी है, वह पूरी कर सकता है। अकश्य ऋषि को उस समय तत्काल धन की आवश्यकता थी, तो सभी ने मिलकर उस असुर के पास जाना ही उचित समझा। ऋषि अकश्य उन तीनों राजाओं के साथ आतापी के राज्य में पहुंचे। आतापी ने अपने मंत्रियों सहित सभी का आदर सत्कार किया। उसके बाद दोनों राक्षसों ने असुरी शक्तियां धारण कर अकश्य ऋषि को दावत का निमंत्रण दिया। महर्षि अकश्य भोजन के निमंत्रण पर उनके भोजन कक्ष में पहुंचे। तो आतापी अपने शिकार को देखकर बहुत खुश था। उसने अपने छोटे भाई को मारकर उसका स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब ऋषिवर उठने को थे, तभी आतापी ने महर्षि अकश्य के पेट में बैठे छोटे भाई को आवाज दी, वातापी,
अरे ओ वातापी, बाहर आओ। आवाज सुनकर छोटा भाई पेट में बाहर आता इससे पहले ही अकश्य ऋषि के पेट में कुछ हलचल हुई। उन्होंने अपने तपोबल से देखा तो पता चला कि राक्षस पेट के भीतर ही मौजूद है। तब महर्षि अकश्य ने तुरंत अपने कमंडल से जल लिया और उसे बाहर छिड़क कर अपने पेट पर हाथ फेर लिया। आतापी की आवाज का जब कोई असर नहीं हुआ तो उसने दोबारा अपने भाई वातापी को पुकारा। तब ऋषि अकश्य ने आतापी राक्षस से कहा कि तुम जिसे आवाज दे रहे हो उसे तो मैं पचा गया हूँ, अब वह कैसे बाहर निकल सकता है। वातापी को मरा जानकर आतापी ऋषि अकश्य के चरणों में गिर गया और उनसे अपने राज्य में आने का कारण पूछा। तो अकश्य ऋषि ने उसे सहायता के लिए धन देने का कहा। तब आतापी ने तीनों राजाओं को गाय, घोड़े और बहुत सारा धन दिया और उससे भी ज्यादा धन अकश्य ऋषि को दिया और एक सोने का रथ भी साथ में दिया। धन प्राप्ति के बाद तीनों राजा अकश्य ऋषि के साथ रथ पर सवार होकर उनके आश्रम की ओर निकल पड़े। आतापी अपने भाई वातापी की मौत से बहुत दुखी था, तो वह अकश्य ऋषि से बदला लेने के लिए उनको मारने के लिए उनके पीछे चल दिया। आतापी कुछ कर पाता इससे पहले ही उसकी मंशा जानकर अकश्य मुनि ने उसे अपनी हुंकार से ही खत्म कर दिया। इस तरह महात्माओं ब्राह्मणों को खा जाने वाले मायावी दैत्य आतापी और वातापी का अंत हुआ। सही भी है, जो निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं उनका अंत भी बुरा ही होता है। दोस्तों, मायावी असुर आतापी वातापी की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।